नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राजेश चौधरी। स्वागत है एक बार फिर से आपका फिजिक्स गुरु डॉक्टर आर.सी. सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए क्लास 11 मैकेनिक्स लॉज ऑफ मोशन के एनसीईआरटी बेस्ड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें यूपीएससी, आरपीएससी, नीट, आईआईटी मेंस और एडवांस और साथ में 11 12, तो दोस्तों आज का लेक्चर वीडियो आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। और हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें ताकि इससे जुड़ा हुआ नेक्स्ट वीडियो जब हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने दोस्तों देखिए। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक पिंड जिस पर इतना बल लगता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील है, तो इस पिंड का द्रव्यमान बताइए। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान से देखिए कि द्रव्यमान जो है वो अदिश राशि होती है। तो अदिश राशि को आप ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते डायरेक्टली, तो इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। जैसे आप लोगों को फॉर्मूला पता है, F इजिकल्स टू ma होता है हमारे पास में। क्लियर? ये जो एक्सेलरेशन है वेक्टर फॉर्म में होता है, परंतु फिर भी आपको इसका मॉडुलस दे रखा है, 1 वैल्यू दे रखी है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, F जो है उसका मॉड इजिकल्स टू m इंटू ए। तो m इजिकल्स टू क्या होगा, F का जो मॉड है डिवाइडेड बाय a हमारे पास में। अब जरा ध्यान से देखिएगा, एक्सेलरेशन त्वरण आपके पास में कितना है, 1 दे रखा है। अब बल जो आपके पास में सदिश रूप में उसका मॉड लेना पड़ेगा, तो इसका मॉडुलस कितना होगा, रूट बनाया हमने। I के पास जो नंबर है उसका स्क्वायर, J के पास जो नंबर है उसका स्क्वायर, और जो K के पास नंबर है इसका स्क्वायर। इस प्रकार से इक्वल्स टू रूट में आ जाएगा हमारे पास में 36 प्लस 64 प्लस 100 अपॉन रूट में है 1 हो गई वैल्यू इसमें। तो देखिए ऊपर आ गया आपके पास में 200, नीचे 1 है, तो 200 को आप क्या लिख सकते हो, 10 रूट 2 लिख सकते हो। अब पहले तो ये देखो 10 रूट 2 दे रखा है कि रूट को सॉल्व करवा रहा है, 10 रूट 2 दे रखा है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके पास में जो दिया हुआ कण है उसका द्रव्यमान हमारे पास में है 10 रूट 2 kg, यानी 31st क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास ए ऑप्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, डायग्राम आपके सामने यहां दे रखा है। इस क्वेश्चन में 2 डायग्राम है, पहला डायग्राम अलग से है, दूसरा अलग से। दोनों में क्या बल का डायरेक्शन चेंज कर रखा है। पढ़ते हैं क्वेश्चन। 2 वस्तुएं ए तथा बी जिनके द्रव्यमान क्रमशः 10 केजी और 15 केजी। आप देखिए ए और बी 2 बॉडीज हैं, 10 केजी की और 15 केजी। यहां पर भी सेम 10 केजी और 15 केजी। एक चिकनी क्षैतिज सतह पर एक हल्की डोरी से सिरों से जुड़ी हुई है। जब ए पर चित्र 1 में 500 न्यूटन का क्षैतिज बल आरोपित किया जाता है, देखो 500 न्यूटन का क्षैतिज बल ए पिंड पे आरोपित कर रहा है, तो इस समय डोरी में तनाव टी है। तो हमने मान लिया कि यहां पर तनाव की वैल्यू कितनी हो गई, टी हो गई इसमें। तथा जब यह बी चित्र 2 पर आरोपित किया जाता है, यानी देखिए पिछली बार ए पिंड पर आरोपित किया था, इस बार बल लगा रहे हम बी पिंड पर। तो आपसे कहा जाए इस दौरान में जो तनाव है उसकी वैल्यू टी डैश कह दी हमने। आपको इस टी की और टी डैश की वैल्यू निकालनी है। बड़ा सिंपल सा फंडा है दोस्तों, आप लोगों को ट्रिक ऑलरेडी बता चुका हूं। पहले हम बात करते हैं चित्र नंबर 1 की, यानी फर्स्ट डायग्राम जो हमारे पास में है चित्र नंबर 1। तो पहले इस निकाय का त्वरण निकालेंगे। त्वरण क्या होता है, F अपॉन सिग्मा m। F की वैल्यू कितनी है, 500 न्यूटन। अब सिग्मा m देखो, ए और बी के द्रव्यमान को जोड़ेंगे, 10 प्लस 15 25 हो गया। तो ये आपके पास में आया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहला काम हो गया। अब दूसरी चीज आपको तनाव निकालना है। तनाव निकालने की ट्रिक में हर क्वेश्चन में बता चुका हूं। जिस डोरी पर तनाव निकालना है उसके बाद में जो पिंड जुड़े हुए उसको यूज करेंगे। तो देखिए अगर मुझे टी की वैल्यू निकालनी है तो ये बन जाएगा मेरे पास में 15 केजी मल्टीप्लाई 20 त्वरण जो है ये बन जाएगा आपके पास में 300 न्यूटन। अब सेकंड वाले डायग्राम की बात करते हैं। इसमें सेकंड वाले चित्र, तुक्का नहीं लगाना है, आंसर देख के आपको कंसेप्ट बिल्ड करने हैं। सेम तरीके से F आपके पास 500 है, 15 और 10 है, तो A की वैल्यू तो 20 ही आएगी। अब हम बात करेंगे यहां के तनाव की, तो इसके बाद में जो पिंड जुड़ा हुआ है वो सिर्फ आपके पास में 10 केजी। तो टी डैश की वैल्यू जो आएगी आपके पास में वो 10 इंटू त्वरण यानी 20। तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 200 न्यूटन।
तो आप कहोगे टी की वैल्यू तो हो गई हमारे पास 300 और टी डैश की वैल्यू 200। पहले टी दे रखा है, बाद में टी डैश दे रखा है, तो टी की वैल्यू 300 और टी डैश की वैल्यू 200 न्यूटन। 32वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास डी ऑप्शन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33वां आपके सामने दोस्तों, देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1 रुपए के 10 सिक्कों को एक मेज पर एक दूसरे के ऊपर रखा गया, प्रत्येक सिक्के का द्रव्यमान m है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। 4 में से 3 स्टेटमेंट जो है वो तो करेक्ट है और एक रॉन्ग स्टेटमेंट जो है उसको ढूंढना है। तो देखते हैं, पहले में क्या रखा है, 7वें सिक्के पर कहां से काउंटिंग की, नीचे से गिनने पर 7वें सिक्के पर उसके ऊपर के सभी सिक्कों द्वारा लगने वाला बल 4 mg होगा। अब एक चीज देखिएगा, आपको ऐसे दे रखा है, इस प्रकार से हमारे पास 10 सिक्के हैं, 3 4 5 6 7 8 9 और 10, सबका द्रव्यमान सेम है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब ये कह रहा है नीचे से 7वां सिक्का, अब नीचे से 7वां सिक्का जो हो गया हमारे पास में वो ये है, ये 7वां सिक्का हो गया हमारे पास, ठीक है। अब ये कह रहा है नीचे से 7वें सिक्के के ऊपर के सभी सिक्कों द्वारा लगने वाला बल 4 mg। अब 7वें के ऊपर कितने सिक्के, 3 सिक्के हैं, 8वां 9वां और 10वां, तो आप कहोगे 7वें के ऊपर सिर्फ 3 सिक्के हमारे पास में, तो 3m द्रव्यमान है। अब वो 3m द्रव्यमान इस पर जो बल लगाएगा वो मेरे प्यारे बच्चों कितना लगाएगा, 3 mg लगाएगा। तो आप कहोगे, अब यहां पर ये डिमांड कर रहा 4 mg की, तो आप कहोगे ये स्टेटमेंट हमारे पास में गलत पाया गया। बाकी को भी चेक करते हैं, क्या पता एक से ज्यादा आंसर निकल जाए, बोनस मिल जाए। यानी ये स्टेटमेंट तो आपके पास में रॉन्ग स्टेटमेंट है। अगली कह रहा है 7वें सिक्के के कारण 6वें सिक्के पर प्रतिक्रिया बल जो है वो 4 mg होना चाहिए। अब देखिए 7वें सिक्के के कारण 6ठे सिक्के पर, अब 6ठे सिक्के के ऊपर ऊपर कितने, 4 है, 7वां 8वां 9वां 10वां, ये 4 सिक्के मिलकर इस पे बल लगाएंगे 4 mg। तो आप कहोगे बिल्कुल सही कह रहा है, 4 mg बल हो गए, तो सही हो गया हमारे पास में। फिर 7वें सिक्के पर 6ठवें सिक्के की प्रतिक्रिया बल 4 mg, आपको पता न्यूटन का थर्ड लॉ। अब 7वां 6ठे के ऊपर 4 mg लगा रहा है तो क्रिया हो गई, तो 6ठा 7वें के ऊपर में वापस 4 mg बल लगाएगा, प्रतिक्रिया बल। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है हमारे पास में। अब देखो 10वें सिक्के पर कुल बल 9 mg होगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, 10वां सिक्का जो है इस पर टोटल फोर्स निकालनी है। अब मुझे बताइए इस 10वें सिक्के पर जो नीचे से ऊपर की तरफ बल लग रहा है वो 9 सिक्के बल लगा रहे, 9 सिक्के जब बल लगाएंगे तो ये आएगा हमारे पास में 9 mg। बिल्कुल सही स्टेटमेंट कह रहा है, तो गलत स्टेटमेंट हमारे पास में पहली पाई गई, और यही बोल रहा था कि कौन सी स्टेटमेंट गलत होगी। 33वें का करेक्ट आंसर हमारे पास में हुआ ए ऑप्शन। 34वां क्वेश्चन देखिएगा, 60 kg द्रव्यमान का एक व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा है, जब लिफ्ट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर व नीचे जाती है तो उस व्यक्ति के भार क्रमशः कितने होंगे। दोस्तों मैं ऑलरेडी लिफ्ट के क्वेश्चंस आपको करवा चुका हूं, मैं वापस बताया तो देखिए, आपको पता है कि लिफ्ट जब ऊपर की ओर गतिमान है तो उस समय R = m g + a, और लिफ्ट जब नीचे की ओर गतिमान होती है तो उसमें R = m g - a यूज होगा। तो देखिए सारे डाटास दे रखे हैं, R = m की वैल्यू हो गई 60, g हो गया 10 हमारे पास, प्लस त्वरण आपको दे रखा है 2, ये हो गया। सेम तरीके से R = 60 10 - 2, तो ये बन गया R = 12 × 6, ये 720 न्यूटन हुआ, और 10 में से 2 गया 8, तो 8 = ये हो गया हमारे पास में 480 न्यूटन। अब आप खुद देख लीजिए, जब व्यक्ति लिफ्ट में अप एंड डाउन करता है लिफ्ट की सहायता से तो उसका जो भार है उसमें परिवर्तन आ जाता है, और उसी भार को हम कहते हैं यहां पर प्रतिक्रिया बल। तो 720 और 480, देखिएगा क्रम बदल के दे रखा है, तो पहले क्या कह रहा था, ऊपर जाता हुआ पहले आना चाहिए, तो ऊपर जाता हुआ 720 पहले आएगा, 480 बाद में। मान लो ये कहता नीचे वो ऊपर है तो बी ऑप्शन आपका आंसर होता। अभी 34वें का सही आंसर हमारे पास ए ऑप्शन है। नेक्स्ट 35वां, एक व्यक्ति का द्रव्यमान 60 kg है
वह 940 किलोग्राम द्रव्यमान की लिफ्ट में खड़ा होकर लिफ्ट का बटन दबाता है, जिससे लिफ्ट जो है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर की ओर गति करती है। यदि जी का मान इतना है तो उस केबल में जिससे लिफ्ट लटकी है तनाव कितना होगा। डायग्राम बनाना पड़ेगा, डायग्राम की सहायता से समझाऊंगा। देखिए, ये आपके पास में एक लिफ्ट दे रखी है, इस लिफ्ट का द्रव्यमान ये आपके पास में है 940 केजी, मान ली बात। इसमें कोई भी एक व्यक्ति खड़ा है, इस व्यक्ति का जो द्रव्यमान है मैं यहां लिख देता हूं m इज इक्वल्स टू ये है 60 केजी, मान ली बात। अब इस पर एक केबल लटकी हुई है ऊपर की तरफ, ये साथ में कह रहा है खड़ा होकर लिफ्ट का बटन दबाता है, जिससे लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है। एक्सेलरेशन आपको दे रखा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि लिफ्ट की केबल में कितना बल लगेगा, तनाव बल। तो देखिए, जब कभी भी कोई वस्तु किसी डोरी से बंधी हुई हो और फिर गतिशील हो, उसमें त्वरण हो, तो न्यूटन की सेकंड लॉ जो है उसकी एक ट्रिक बताई थी, गति की दिशा में बल माइनस विपरीत दिशा में बल बराबर एम ए लगेगा। तो देखिए, गति की दिशा ऊपर की तरफ है, तो गति की दिशा में बल कितना, तनाव हो गया टी, माइनस विपरीत दिशा में बल कितना लग रहा है, एम जी लग रहा है हमारे पास में। तो आप कहोगे एम जी इन दोनों के कारण 940 प्लस 60 इंटू जी हमारे पास में है 10 इक्वल्स टू एम इंटू ए। अब एम इन दोनों का द्रव्यमान आएगा 940 प्लस 60 इंटू ए की वैल्यू आपको कितनी दे रखी, 1 से जा रहा है इसमें, इंटू 1। बस सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने। टी माइनस ये हो गया 1000 और इससे मल्टीप्लाई होगा तो 10,000 इक्वल्स टू ये हो गया 1000 हमारे पास में, 1000 यहां शिफ्ट करो, 10,000 में 1000 जुड़ जाएंगे, 11,000 हमारा आंसर होगा। यानी इसमें जो तनाव बल लगेगा वो आपके पास में है 11,000 न्यूटन। देखिए, सी ऑप्शन जो है वो 35वें का हमारा करेक्ट आंसर। फंडे याद रखने आपको और कुछ नहीं करना है, आपको सवाल रटने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट बिल्ड कर दीजिए, अपने आप आपको पता चलेगा इसका आंसर कैसे निकालना है। नेक्स्ट 36वां क्वेश्चन, एक वस्तु का द्रव्यमान m है, वह एक दृढ़ दीवार पर v वेग से अभिलंब टकराती है और इसी वेग से वापस लौट आती है, उस पर आवेग का मान बताइए, इंपल्स कितना होगा। प्यारे बच्चों, ऐसा डायग्राम आपको दे रखा, देखिए मान लिया ये हमारे पास में कोई भी एक दीवार जो है इसकी बात कर रहा है, ऐसी दीवार हो गई हमारे पास में, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि यहां पर कोई भी एक पिंड, ये रहा कोई भी एक पिंड जिसका द्रव्यमान m है, आया इस प्रकार से टकराया, टकराने से पहले वेग v था और टकराने के बाद में इसी वेग से वापस चला गया, द्रव्यमान m था, वेग हमारे पास v हुआ, सेम वेलोसिटी है पर डायरेक्शन चेंज हो गया। अगर मैं इसको प्लस v कहूंगा तो ये क्या होगा, माइनस v। सवाल पूछ रहा आवेग बताइए। आप लोगों को पता है कि आवेग क्या होता है, आवेग का मतलब होता है संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन। आपको बता रखा है, इसको हम कहते हैं आवेग संवेग प्रमेय कहते हैं। तो आवेग संवेग में परिवर्तन यानी P2 माइनस P1, m दोनों में सेम है, ये हो जाएगा V2 माइनस V1। अब देखिए, अगर मैं इसको V1 कहता हूं तो ये V2 हो जाएगा, इसको V1 कहता हूं तो ये V2 हो जाएगा, एक V होगा और एक माइनस V होगा, तो इक्वल्स टू m हो गया, V माइनस ऑफ माइनस V, डायरेक्शन उल्टा है इनका, तो m और ये हो जाएगा V प्लस V। तो आवेग जो आपके पास में है इंपल्स, वो डबल हो जाएगा। कई बच्चे इसको जीरो करने की कोशिश करते हैं, ये बन जाएगा 2m इंटू V। बस दिशा परिवर्तित होने के कारण वो जो माइनस होना था उसकी जगह प्लस हो जाएगा, तो आंसर आएगा हमारे पास में 2mv। 36 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास सी ऑप्शन। 37 देखिए, सेम क्वेश्चन ऐसे अभी थोड़ी देर पहले हो रहा था, दो डायग्राम आपको दे रखे, m 3m और 5m द्रव्यमान के 3 ब्लॉक को भारहीन रस्सी द्वारा जोड़ा गया है। चित्रानुसार इन्हें घर्षणहीन सतह पर F बल से खींचा जाता है। प्रथम रस्सी में तनाव जो है वो आपके पास में, पहली वाली जो है इसमें तनाव जो है वो 16 न्यूटन है हमारे पास में। इस P का जो मान है
ये आपको दे रखा है इसमें 16 न्यूटन, मान ली बात हमने इसमें। फिर आपसे कह रहा है ये 1 और 2 पॉइंट्स है, ऑप्शन तो नीचे है। यदि बल F की दिशा को चित्र में दर्शाए अनुसार बदल दी जाए, पिछली बार F लग रहा है M पे, इस बार हमने F को लगा दिया 5M पर, ठीक है। तो P डैश और Q डैश के मान कितने होंगे? ये जो हमारे पास में P डैश और Q डैश है, इसकी वैल्यूज पूछ रहा है इसमें। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला जो डायग्राम आपके पास में वो मदद करने के लिए है, क्योंकि आपको क्या दे रखा है इसमें, P डैश, P की वैल्यू दे रखी है। तो सबसे पहले एक चीज देखिए, आप लोगों को मैंने ट्रिक बताई है कि जिस पे तनाव निकालना उसके बाद में जो द्रव्यमान काम आ रहे वो यूज होंगे। तो P की वैल्यू मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं, P इज इक्वल्स टू, इसके बाद में 2 है, 5 और 3, तो मैं लिख देता हूं 3M प्लस 5M इंटू ए। तो P इज इक्वल्स टू 8M इंटू ए। अब P की वैल्यू आपको कितनी दे रखी, 16 दे रखी है, तो इक्वल्स टू हो जाएगा 16। तो M इंटू ए जो है वो कट जाएगा, तो यहां पर कितना आएगा, 2। तो हम कहेंगे M इंटू ए की वैल्यू 2 आ गई इस डायग्राम से जो हमें दे रखा है। अब यूज करेंगे हम यहां पर जो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखिए, मुझे निकालना है P डैश की वैल्यू। तो आप कहोगे क्योंकि पिंड के द्रव्यमान वही है, बल उतना ही है, तो त्वरण तो सेम आएगा इसमें, तो आपको P डैश निकालना। तो इसके बाद एक ही पिंड जुड़ा हुआ है, तो हम कहेंगे P डैश के बाद एक ही पिंड जुड़ा हुआ, यानी M हो गया इंटू ए। अब आप खुद देखो, एम ए की वैल्यू हमारे पास में 2 है, तो P डैश की वैल्यू आ जाएगी 2 न्यूटन। अब हम बात करेंगे Q डैश की। तो Q डैश के बाद में 2 पिंड जुड़े हुए हैं, तो ये हो जाएगा M प्लस 3M इंटू ए हो जाएगा। तो Q डैश इज इक्वल्स टू 4M इंटू ए। तो 4 तो है ही है, एम ए की वैल्यू 2 पड़ी हुई है हमारे पास में, तो 4 दूनी कितना होगा, 8 न्यूटन। तो आप कहोगे इनकी वैल्यू 2 न्यूटन और 8 न्यूटन है। देखिए ये दे रखा हमारे पास में, यानी 37वें का करेक्ट आंसर हमारे पास में सी। आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, ए निकालने की जरूरत नहीं है, जो डाटा दे रखा है उसी डाटा से हमने इसको सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर एक डायग्राम आपको दे रखा है, ये हमारे पास है W, ये है 30 डिग्री, और ये हो गया आपके पास में 40 न्यूटन का एक पिंड। इसे किसी भी एक टेबल के ऊपर में इस प्रकार से रख दिया गया, ठीक है। लैंग्वेज पढ़ते हैं, क्या क्या रखा है। प्रदर्शित चित्र में निकाय साम्यावस्था में है, यानी बैलेंस कंडीशन के अंदर में, ठीक है। W का अधिकतम मान क्या होगा, इस W की मैक्सिमम वैल्यू बताइए यदि 40 न्यूटन के ब्लॉक पर घर्षण बल 12 न्यूटन से अधिक ना हो, क्योंकि 12 न्यूटन तक तो यह रुक सकता है, उसके बाद रुकेगा नहीं। यानी इस दिशा में लगने वाले बल का मान दे दिया है आपको, F इज इक्वल्स टू 12 न्यूटन। इस डायग्राम को देख के आपको लेमीज थ्योरम की फीलिंग आ रही होगी। लेमीज थ्योरम में यही है साम्य अवस्था में। तो देखिए 3 बल हमारे पास में W हो गया, 12 हो गया, और इधर रस्सी में हम क्या देते हैं, तनाव बल। हालांकि T की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है आपको। अब इन बलों के सामने बनने वाले एंगल निकालने। देखिए ये 90 डिग्री हुआ हमारे पास में, ठीक है। यहां पर मैंने ऐसे बना दिया, तो Z बनेगा, तो ये 30 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री है, तो 30 और 90 ये हो जाएगा 120 डिग्री। अब ये वाला भाग कितना होगा, पूरा एक गोल चक्कर 360 का होता है, 120 और 90 210, 360 में से 210 माइनस करो, 150 डिग्री। अब लेमीज थ्योरम क्या कहती है कि बल और उनके कोणों का अनुपात कांस्टेंट होना चाहिए। यूज कर लेते हैं, देखिए तो आप कहोगे T अपॉन इसके सामने एंगल है 90 डिग्री, तो साइन 90 लिख दिया हमने, इक्वल्स टू W जो है उसके सामने का एंगल है 150, साइन 150। F जो घर्षण आपको दे रखा है इसके सामने का एंगल है 120, तो आप कहोगे घर्षण जो 12 न्यूटन है इसके सामने हो गया साइन 120। अब मेरे प्यारे बच्चों, T की वैल्यू आपको कैलकुलेट नहीं करनी है, तो जबरदस्ती T की वैल्यू में हम नहीं घुसेंगे। हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ जो वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है, यही 2 डाटा हम यूज करेंगे। देखो W अपॉन साइन 150 की वैल्यू की बात करें तो ये आपके पास में साइन 30 की वैल्यू के बराबर होगी 1/2। 12 अपॉन साइन 120 की वैल्यू साइन 60 की वैल्यू के बराबर होती है
√3/2, तो 2 से 2 ये कट गए हमारे पास। तो W इज इक्वल्स टू कितना बनेगा, 12/√3। तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, रैशनलाइज कर देंगे, सिंपल हो जाता है इसे, नीचे 3, 12√3, तो ये कट गया आपके पास में, तो 4√3 हो जाएगा। तो 4 इंटू √3 की वैल्यू है 1.73, मल्टीप्लाई कर दो, 12 हो गया, 28, 9 हो गया, 2, 6.92 न्यूटन। यानी W जो है उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू 6.92 न्यूटन होना चाहिए, अदरवाइज ये पिंड खिसकने लग जाएगा। तो 6.92 देखिए, बी ऑप्शन। 38 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास में है बी ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन, M1 दे रखा है, M2 दे रखा है, M3 दे रखा है। ये डायग्राम में आपके सामने बने हुए हैं। द्रव्यमान के 3 ब्लॉक 60 डिग्री के घर्षणहीन, यानी सबसे अच्छी बात है इसमें म्यू की वैल्यू नहीं दे रखी आपको, आनत तल पर डोरियों से जुड़े हैं। सबसे ऊपर वाले ब्लॉक पर नत्तल के अनुदिश ऊपर की ओर 120 न्यूटन का बल लगता है। ये जो F दे रखा है आपके पास में, ये है 120 न्यूटन का बल, ठीक है, बल लगता है। इस कारण ब्लॉक के ऊपर गति करता है। जुड़ी हुई रस्सियों हल्की हैं, रस्सी में तनाव T1 और T2 है। आपको इन T1 और T2 की वैल्यू निकालनी है, आपको डायग्राम में दे रखा है। देखिए लेंथी क्वेश्चन है, नेक्स्ट अलग स्लाइड के ऊपर में मैं बनाऊंगा, इसको ध्यान से देखिएगा। आपको क्या दे रखा है, आपको इस प्रकार से किसी एक नत्तल की जानकारी दे रखी है। यहां पर ये हमारे पास में एक नत्तल दे दिया, ठीक है। नत्तल पे यहां हमने 3 पिंड रख दिए। जरूरी नहीं कि शेप वैसे ही बनाओ आप, इसमें आप अपने हिसाब से 3 पिंड बना सकते हो। ये दूसरा, और ये हो गया हमारे पास में तीसरा। अब इस पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रही है, F इज इक्वल्स टू 120 न्यूटन। अब ये आपस में डोरियों से बंधे हुए। अब द्रव्यमान देखिए, वैल्यू लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट। आपको क्या रखा है, नीचे वाला M1, M2, M3 2, 4 और 6 है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ये हमारे पास में है 2 kg, ये आपके पास में है 4 kg, और ये आपके पास में है 6 kg। ओके, उसके बाद में इसमें तनाव T1 है, इसमें तनाव T2 और 60 डिग्री है। तो यहां पर जो तनाव लग रहा है उसको T1 नाम दे दिया हमने, यहां पर जो तनाव लग रहा है उसको T2 नाम दे दिया, और साथ में हमने कहा कि यहां जो एंगल दे रखा हुआ हमारे पास में कितना है, 60 डिग्री। अब देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे इसका त्वरण, एक्सेलरेशन कितना है। तो देखिए आप लोगों को पता है कि ऊपर की तरफ जो बल लग रहा है वो 120 न्यूटन है। अब नीचे की तरफ जो बल लगेगा हमारे पास में, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं M इंटू ए से। तो आप ऐसे कहोगे इसको, ऊपर की तरफ लगने वाला बल F हो गया, नीचे की तरफ जो बल लग रहा है वो हमारे पास में होगा M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू हो गया इसमें A हमारे पास। तो F की वैल्यू 120 हो गई, इज इक्वल्स टू, तीनों के द्रव्यमानों को जोड़ेंगे, 2 + 4 + 6 इंटू A, तो 120 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपके पास 12 इंटू A। तो A की वैल्यू आएगी आपके पास में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हम बात करेंगे, ये पूरा का पूरा जो निकाय है इसका त्वरण एक्सेलरेशन हमारे पास में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए आपको T1 T2 की वैल्यू निकालनी है, तो अलग अलग, एक बार 6 kg का पिंड, एक बार 4 kg के पिंड की बात करें, तो सबसे पहले हम बात करेंगे 6 kg के लिए। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे हम इसमें, FBD। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है इस पिंड को अकेला हम ड्रॉ करेंगे। तो देखिए ये 6 kg का हमारे पास में पिंड है, इस पर ऊपर की तरफ जो बल लग रहा है वो तो हो गया F, और नीचे की तरफ जो बल लग रहा है इसको यहां पर क्या रखा है T2, और 6 kg इसका द्रव्यमान हो गया। क्लियर? अब आप ट्रिक लगा सकते हो, गति की दिशा में बल माइनस विपरीत दिशा में बल बराबर ma। ऊपर की तरफ गति कर रहा है, तो देखिए गति की दिशा में बल माइनस विपरीत दिशा में बल बराबर m इंटू ए, 6 इंटू हो गया हमारे पास में 10। तो F की वैल्यू 120 माइनस T2 इज इक्वल्स टू 60। रीशफल करो तो T2 की वैल्यू आएगी आपके पास में 60 न्यूटन। तो T2 जो है उसकी वैल्यू हो गई 60 न्यूटन।
अब आपको T1 निकालना है तो आप इस पिंड को यूज कर लीजिए। तो अब हम बात करेंगे 4 केजी के लिए। 4 केजी के लिए सेम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे हम इसमें, फ्री बॉडी डायग्राम। तो क्या बनेगा देखो, ये बनेगा आपके पास में 4 केजी का पिंड, 4 केजी। ऊपर की तरफ जो बल लग रहा है उसको हमने T2 कह दिया, नीचे की तरफ जो बल लग रहा है उसको हमने कहा T1। देखिए इसके ऊपर है आपके पास में T2 और नीचे की तरफ हो गया T1। गति की दिशा ऊपर है तो आप कहोगे गति की दिशा में बल, तो गति की दिशा में बल कितना हो गया हमारे पास में, ये T2 माइनस गति के विपरीत दिशा में बल T1 इज इक्वल्स टू m इंटू ए, 4 इंटू 10। T2 की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हो 60 माइनस T1 इज इक्वल्स टू 40। T1 आ जाएगा आपके पास में 20 न्यूटन। अब देखिए सवाल में जो चीज आपको पूछ रखी है उसमें सबसे पहले का T1 बताइए फिर T2 बताइए। तो T1 जो है हमारे पास वो 20 है और T2 है 60। तो हम लिखेंगे T1 आपके पास में होना चाहिए 20 न्यूटन और T2 आपके पास होना चाहिए 60 न्यूटन। 20 और 60 का जो पेयर है वो ढूंढना। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है 39 का करेक्ट आंसर। इसका मैंने डीप एक्सप्लेनेशन दोस्तों आपको यहां दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल में क्या रखा है, 140 ग्राम की गेंद क्षैतिज उड्डयन में V1 बराबर इतनी चाल से एक बैट से टकराती है। बैट को छोड़ने के बाद गेंद विपरीत दिशा में इतनी चाल से गति करती है। देखो वेलोसिटी सेम है। यदि गेंद और बैट की जो टक्कर थी वो 1.20 मिली सेकेंड तक रही तो आरोपित बल का मान बताइए। ऐसा ऑलरेडी क्वेश्चन हमारे पास में मिलता जुलता क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए मान लिया ये हमारे पास में कोई भी एक बैट हो गया, यहां से कोई गेंद आई इस प्रकार से, गेंद का m दे रखा है आपको इसमें 140 ग्राम, जिस वेग से आई है V1 इज इक्वल्स टू है 39 मीटर पर सेकेंड। टकराने के बाद में वापस लौट गई उल्टी दिशा में, m सेम है और इत्तेफाक से V2 की वैल्यू भी सेम दे रखी है 39 मीटर पर सेकेंड। बैट और बॉल के मध्य का जो संपर्क है वो आपके पास 1.2 मिली सेकेंड तक रहा, तो T इज इक्वल्स टू 1.2 मिली सेकेंड। अब देखिए आपको पूछ रहा है इस गेंद ने इस बैट पे या इस बैट ने इस गेंद पे औसत कितना बल लगाया। तो दोस्तों एक चीज देखिए, न्यूटन की गति का सेकंड नियम F इज इक्वल्स टू dp अपॉन कितना होगा, dt हो गया इसमें। अब dp का मतलब होता है संवेग में परिवर्तन, P2 माइनस P1 अपॉन हो गया dt। अब संवेग होता है m इंटू वी, मास कांस्टेंट है m बाहर निकाल दिया, V2 माइनस V1 अपॉन हो गया dt। अब वैल्यू डाल देंगे इसमें। m की वैल्यू कितनी आपके पास में, देखिए आपके पास ग्राम में है तो 0.14 लिख दिया हमने इसमें, ठीक है। V2 माइनस V1 आते हुए भी वैल्यू 39 थी, जाते हुए वैल्यू 39 है, परंतु डायरेक्शन ऑपोजिट होने से माइनस हो जाएगा, तो 39 माइनस ऑफ माइनस 39 होल डिवाइडेड बाय समय आपके पास में हो गया 101.20 है, तो ये हमारे पास में है 1.2 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 3 मिली सेकेंड में। अब इसको सॉल्व करना। देखिए F इज इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 3 ऊपर चला जाएगा तो प्लस 3 बन जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 140 बन गया, डबल जीरो हटा देगा इसमें, एक जीरो चिपक जाएगा, साथ में 39 और 39 ये बन जाएगा 78 और डिवाइडेड बाय देखिए 1.2 है हमारे पास, ठीक है। एक पॉइंट हटा, ये जीरो बन गया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 1400 मल्टीप्लाई 78 डिवाइडेड बाय 12, जितना कटता है उतना काट दीजिए इसको। मैं इसको काटू 3 से तो ये 2 हो गया हमारे पास में और 6 हो गया, तो 4 बन जाएगा। आप इसको फिर 2 से काटिए, ये बन जाएगा 13 और ये बन गया 2, फिर आप काटो इसको 2 से 700, तो 13 को 700 से मल्टीप्लाई किया 9100 न्यूटन। अब ढूंढ लीजिए ऑप्शन कौन सा है, 9100। बैट और बॉल के मध्य जो औसत बल लगा है वो है 9100 न्यूटन, तो 40 का करेक्ट आंसर दोस्तों हमारे पास में सी ऑप्शन है। नेक्स्ट डायग्राम आपको दे रखा है, ध्यान से देखिएगा इस डायग्राम को, यहां पर दे रखा है इसमें
तीन पिंड बना रखे हैं इसमें, m, 2m और 3m, v वेग से ऊपर की तरफ चल रहा है। लैंग्वेज में क्या कह रखा है, तीन ब्लॉक के द्रव्यमान m, 2m और 3m है कि आरेख से दर्शाए अनुसार डोरियों से जुड़े हैं। m ब्लॉक जो है इसे हम F बल से ऊपर की ओर खींचते हैं, सभी गुटके एक स्थिर वेग v से। अब देखो यहां पर क्या कह रहा है, एक स्थिर वेग से, कांस्टेंट वेलोसिटी है तो ये जीरो हो गया हमारे पास, ऊपर की ओर गतिशील है, तो 2m द्रव्यमान के ब्लॉक पर नेट बल कितना होगा। ये जो हमारे पास में 2m द्रव्यमान है, इस पर लगने वाला नेट बल कितना होगा। देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताऊं, आप चाहो तो लंबी चौड़ी कैलकुलेशन से कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले a की वैल्यू 0 हो गई हमारे पास में, तो हम ये कह सकते हैं f की वैल्यू कितनी आएगी। मैं यहां कैलकुलेट करके बता दूं, f की वैल्यू निकालोगे, वैसे ट्रिक बनती है गति की दिशा में बल माइनस विपरीत दिशा में बल बराबर ma। तो आप ऐसे कह सकते हो f माइनस विपरीत दिशा में बल 3 और 2 5 और 1 6, 6 mg इज इक्वल्स टू m इंटू ए हो गया हमारे पास में 0, तो F इज इक्वल्स टू आ जाएगा 6 mg। मैं एक हल्की सी डिटेल बता रहा हूं, F की वैल्यू आ गई। अब क्या करोगे, F निकालने के बाद में आप इस T1 कह दिया तनाव, इसकी वैल्यू निकाल दो। इसके बाद में आप निकाल दो यहां पर T2 की वैल्यू, T2 तनाव। अब इस 2m पर जो नेट बल लगेगा वो T1 और T2 इन दोनों का डिफरेंस होगा। अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, ध्यान से देखिएगा। आपको पता है कि ये पूरा का पूरा निकाय जो है वो नियत वेग से गति कर रहा है, इसमें नियत वेग से, इसका मतलब v की वैल्यू कांस्टेंट है। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर v कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा। एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ना तो इसकी स्पीड बढ़ रही है ना इसकी स्पीड कम हो रही है। और आपसे पूछ रहा है कि 2m पिंड जो है इस पर लगने वाला नेट बल बताइए, तो आप कहोगे सर जितना ऊपर बल लगेगा उतना ही नीचे। बल में डिफरेंस कब आता है, जब त्वरण हो। कैसे, गति की दिशा में बल माइनस गति के विपरीत दिशा में बल बराबर m इंटू ए, तो a की वैल्यू 0 है, तो F1 माइनस F2 इज इक्वल्स टू 0, तो F1 बराबर क्या होगा, F2। यानी अगर त्वरण 0 है तो गति की दिशा में और विपरीत दिशाओं में बल बराबर होते हैं, तो इसका मतलब जितना बल ऊपर लगेगा उतना ही बल नीचे लगेगा। सवाल क्या कह रहा है, नेट बल की वैल्यू बताइए, तो इस पर लगने वाला जो नेट बल है सिग्मा एफ वो कितना होगा, 0 होगा। हाँ, अगर त्वरण 0 नहीं होता तो हम यहां पर कैलकुलेट करते, कुछ ना कुछ वैल्यू निकलती। तो 41 क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हुआ बी ऑप्शन, डायरेक्ट कंसेप्ट से। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने देखिए। क्वेश्चन में यह दे रखा है कि M1, M2, M3 तीन पिंड है, एक रस्सी से जुड़े हुए हैं जो कि किसी गिरनी के ऊपर से होकर निकलती है। M2 और M3 किसी एक रफ सरफेस के ऊपर मेज पे रखे हुए, इसका यानी यहां पर घर्षण गुणांक कितना होगा, म्यू होगा। तीनों के द्रव्यमान सेम है, तो M1 पर अधोमुखी नीचे की ओर लगने वाले एक्सेलरेशन की वैल्यू बतानी है। देखिए दोस्तों, यहां पर दो रस्सियां हैं, पहली रस्सी और दूसरी रस्सी, तो दो अलग अलग तनाव निकलेंगे और फिर हम इसको न्यूटन की गति के सेकंड नियम से सॉल्व करेंगे। एक अलग से स्लाइड बनाते हैं, उसी पे सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, आपको डायग्राम में क्या दे रखा है, डायग्राम में हमारे पास में है ऐसी कोई भी एक मेज है, यहां पर दो पिंड आपके पास यहां है। सबसे अच्छी बात है कि द्रव्यमान सेम है, तो हमें अलग से पिंड को लेने की आवश्यकता नहीं, ऐसे दे रखा है इसमें। अब ये डोरियां जो है दोनों पिंडों के मध्य, यहां पर ऐसे और यहां पर ये ऐसे। अब इस जगह पर यहां पर एक गिरनी बंधी हुई है ऐसे, ये पुली है इसमें, और हम कहेंगे इस गिरनी को ऐसे टेबल के साथ जोड़ रखा है इसमें, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपको घर्षण दे रखा है, तो इतना हमें पता है, इस पर पीछे की तरफ जो फोर्स लगेगी वो म्यू mg होगी, और इस पर पीछे की तरफ फोर्स लगेगी वो कितनी होगी, म्यू mg। घर्षण विपरीत दिशा में लगता है, ये निकाय ऐसे चल रहा है इसमें। यहां पर रस्सी में तनाव मैंने T कह दिया, यहां पर रस्सी में जो तनाव होगा इसको मैंने T डैश मान लिया इसमें, और इस पर नीचे की तरफ जो बल लगेगा वो m इंटू जी होगा। इसको नीचे गति करवाना है, इस पे एक्सेलरेशन निकालना है। तो तीन पिंड है, देखिए
ये हो गया आपके पास में पहला, इसको मैं दूसरा कह देता हूं, इसको तीसरा कहता हूं, बीच में फंसा हुआ है। इन तीनों के लिए न्यूटन की गति के सेकंड नियम जो है उसको यूज करो। तो देखिए पिंड एक के लिए मैं यहां लिख देता हूं, पिंड एक के लिए गति की दिशा में बल m इंटू जी माइनस गति की विपरीत दिशा में बल t डैश इज इक्वल्स टू हो गया m इंटू ए। फर्स्ट इक्वेशन कह के छोड़ दिया, ठीक है। अब सेम बात करेंगे हम इसके लिए, दो के लिए। तो हम बात करेंगे पिंड दो, मैंने उसको नाम दे रखा है पिंड दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गति की दिशा में बल t माइनस विपरीत दिशा में बल म्यू एम जी इज इक्वल्स टू m इंटू ए। ये बन गया आपके पास सेकेंड इक्वेशन। अब लास्ट देखिए पिंड नंबर 3 के लिए, पिंड नंबर 3 के लिए क्या होगा, गति की दिशा में बल तो आपके पास हो गया टी डैश माइनस विपरीत दिशा में दो बल हैं, एक तो टी है और एक है म्यू एम जी, तो ये हो जाएगा माइनस टी माइनस म्यू एम जी इज इक्वल्स टू हुआ आपके पास में m इंटू ए। ये बना आपके पास में थर्ड इक्वेशन। अब देखिए इसमें आपको a की वैल्यू निकालनी, तो पहला एक काम करें, क्यों ना हम तीनों इक्वेशन को ऐड कर दें इसमें। तो हम कहेंगे समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3, इन तीनों समीकरण को अगर ऐड करें तो देखिए क्या होगा, टी डैश से टी डैश कट गया, टी से टी कट जाएगा, तो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा हमारे पास में एम जी, ये बना माइनस म्यू एम जी, ये बना हमारे पास में माइनस म्यू एम जी इजिकल्स टू कितना होगा, ये तीनों ऐड हो जाएंगे राइट साइड में, तो 3m इंटू ए हो गया। पहला काम m से m कैंसिल आउट कर दो आप, पीछे क्या बचा देखिए, इन दोनों में g है हमारे पास में 1 माइनस म्यू और म्यू तो जुड़ जाएंगे तो 2 म्यू हो जाएगा इजिकल्स टू 3a। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी g 1 माइनस 2 म्यू अपॉन 3। ये आपके पास आंसर है। अब देखिए कौन से ऑप्शन में ये मैच करता है, इसमें ये हमारे पास में g 1 माइनस 2 म्यू अपॉन 9 1 माइनस 2 म्यू अपॉन 3, यानी 42 क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर जो है वो सी ऑप्शन है दोस्तों। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने यहां पर करवा दिया किस टाइप से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके पास में, आवेग इंपल्स का क्वेश्चन। देखिए क्या पूछ रहा है, m द्रव्यमान के किसी कण पर f बल को समय और बल के ग्राफ द्वारा दर्शाया गया, t बराबर 0 से t बराबर 8 सेकंड तक ग्राफ से रिप्रेजेंट किया गया, अंतराल में कण में संवेग में परिवर्तन बताइए। मेरे प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, संवेग में परिवर्तन जो होता है, संवेग में परिवर्तन जो है वो होता है आवेग, और आवेग का जो फॉर्मूला है वो होता है F इंटू डी टी। तो आप कहोगे F और dt के बीच में जो ग्राफ दे रखा उसका एरिया निकाल दे। साथ में ध्यान रखना ये सदिश राशि होती है, अगर आपके पास एरिया प्लस में तो प्लस में लोगे, माइनस में तो माइनस में लोगे। तो देखिए सबसे पहले मैं इसके एरिया की बात करता हूं, तो कितना होगा, हाफ बेस इंटू हाइट 1/2, आधार हो गया 2 और ऊंचाई हो गई आपके पास 6 आ गया हमारे पास न्यूटन इंटू सेकेंड। दूसरा आपके पास में ये है, तो ये आपके पास आयत है 2 से 4 यानी लंबाई इंटू चौड़ाई 2 इंटू, और ये जा रहा है 3 आपके पास में, तो ये हो जाएगा 6 न्यूटन इंटू सेकेंड। अब नीचे की तरफ है तो माइनस लगाएंगे। इसकी बात करें लंबाई इंटू चौड़ाई 4 से 8 मतलब 4 हो गया, और ऊंचाई आपके पास 3 तक जा रही है, तो ये हो जाएगा आपके पास 12 न्यूटन इंटू सेकेंड। अब देखो हम बात करेंगे आवेग की जो वैल्यू होगी वो कितना हमारे पास में, ये बना इसमें +6, ये बना इसमें -6, और ये बना आपके पास में प्लस में 12, कट गया आपस में, इक्वल्स टू 12 न्यूटन इंटू सेकेंड। ढूंढ लीजिए ऑप्शन में कौन सा है, सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है 43 क्वेश्चन का। नेक्स्ट 44 क्या दे रखा है, m द्रव्यमान का एक बैलून गुब्बारा ए त्वरण से नीचे की ओर उतर रहा है, इसमें से कितने द्रव्यमान के पदार्थ को हटा दिया जावे कि ए त्वरण से वो ऊपर जाएगा।
तो आप लोगों को पता है, इसको डायग्रामेटिकली सॉल्व कराऊंगा मैं आपको। देखिए, पूरा बैलून नहीं बनाऊंगा मैं, बेसिक चीज। ये मान लिया बैलून है पहले आपके पास में, अब ये किस डायरेक्शन में जा रहा है? नीचे की ओर। किस त्वरण से? ए से जा रहा है। मान लिया इसका द्रव्यमान कितना हमारे पास में? m हो गया। अब इस पर लगने वाले बल कौन कौन से हैं? नीचे की तरफ एक बल लगेगा जिसको आप कहोगे m इंटू जी। गति की दिशा में बल माइनस विपरीत दिशा में बल बराबर m a से आप इसको निकाल सकते हैं। सेम चीज अगर बात करूं मैं, इसमें से कितना द्रव्यमान हटा दिया जाए जिससे आप कहोगे कि ये ऊपर की तरफ चला जाए। मान लिया इसी बैलून को मैं यहां ड्रॉ करता हूं। अब मैंने आपसे कहा पहले इसका द्रव्यमान बड़ा m था, इसमें से हमने स्मॉल m को रिमूव कर दिया, हटा दिया, जिससे अब इसकी दिशा कहां की ओर जा रही है? ऊपर की ओर। इसमें ठीक है। अब नीचे की ओर जो बल लगेगा इसमें, वो होगा हमारे पास में m माइनस m। क्लियर हो गई चीज? और इंटू हो गया हमारे पास में g। अब आपको क्या निकालना है? इस स्मॉल m की वैल्यू निकालने की, कितना द्रव्यमान हटाया जावे कि ये बैलून ऊपर की तरफ जावे। तो दोस्तों अब हम इस पे इक्वेशन लगाएंगे। देखिए, न्यूटन की गति के सेकंड नियम जो है उसकी इक्वेशन आपको पता है। ऊपर की तरफ जो बल लग रहा है उसको प्रतिक्रिया बल मान लिया, ऊपर की तरफ जो बल लग रहा है उसको मैंने कितना मान लिया? प्रतिक्रिया बल। अब पहले वाले केस में ये बैलून नीचे की तरफ जा रहा है, तो इक्वेशन क्या लगेगी? गति की दिशा में बल, तो हमने कहा ये हो गया हमारे पास में mg, माइनस विपरीत दिशा में बल बराबर हो गया आपके पास में m इंटू ए। इसको फर्स्ट इक्वेशन कह दिया हमने। अब हम इसकी बात करते हैं, इसमें बैलून ऊपर की तरफ जा रहा है, तो गति की दिशा में बल माइनस गति के विपरीत दिशा में बल m माइनस m इंटू जी इज इक्वल्स टू m इंटू ए। तो द्रव्यमान आपके पास में आएगा m माइनस m और इंटू बन गया इसमें a। अब देखिए, एक सिंपल सी चीज है, आपको वैल्यू किसकी निकालनी? ए त्वरण से ऊपर की ओर चला जाए, जिसमें आपको ये स्मॉल m की वैल्यू निकालनी है। r जो है मैंने अपनी काल्पनिक रूप से मन से माना है, तो इस r को रिमूव करना है। बड़ा सिंपल सा फंडा है। यहां से r की वैल्यू उठा के यहां डाल दीजिए। यहां से अगर मैं r की वैल्यू निकालूं तो r इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा मेरे पास में? mg माइनस बन गया मेरे पास में ma। तो ये वैल्यू यहां डालता हूं मैं। देयरफॉर क्या बन जाएगा? देखो, m इंटू जी माइनस m इंटू ए। छोटे और बड़े का ध्यान रखना, इसमें g को मल्टीप्लाई करो, माइनस m इंटू जी प्लस हो गया m इंटू जी इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा आपके पास में m इंटू ए माइनस m इंटू ए। अब देखो ध्यान से, कौन कौन सी चीजें कैंसिल आउट हो रही है? ये कट गया आपके पास में इससे। अब हमारे पास में इस m की, इस m को, इनको आप एक साइड में शिफ्ट कर दो, यहां इसको शिफ्ट कर दें और ये वाली वैल्यू यहां ले आए। क्या बन जाएगा? देखो, ये जब आपके पास में इस साइड में जाएगा तो ये बन जाएगा m g प्लस करके m इंटू ए इज इक्वल्स टू, ये आपके पास में है m इंटू ए और ये आ जाएगा इस साइड में, तो ये बन गया प्लस m इंटू ए। अब देखो, यहां बनेगा, इसमें m कॉमन खींच लिया, g प्लस ए इज इक्वल्स टू m कॉमन खींच लिया और a, तो यानी ये बन गया हमारे पास में टोटल मिला के 2m इंटू ए। अब देखो, इस m की वैल्यू निकालनी, इसको नीचे शिफ्ट करो, देयरफॉर ये बन जाएगा m इज इक्वल्स टू 2ma अपॉन हो गया हमारे पास में g प्लस ए। अब ढूंढिए ये ऑप्शन आपके पास में कौन सा है? 2ma अपॉन g प्लस ए। ये देखिए, ये हमारे पास में है 2ma अपॉन g प्लस ए। अब यहां पर स्मॉल m लिखा हुआ, ये कैपिटल m है, ध्यान रखना। 44 का करेक्ट आंसर हमारे पास ए ऑप्शन। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन क्या दे रखा, ध्यान से देखिए कि प्रारंभ में स्थिर इतने केजी द्रव्यमान के जहाज को इतने न्यूटन के बल लगाकर 3 मीटर तक, ये आपके पास में है 3 मीटर तक खींचा जाता है। यदि घर्षण नगण्य हो तो जहाज की चाल कितनी होगी? एक सिंपल सी चीज देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि ये आपके पास में कोई भी शिप है, ये हो गया हमारे पास में शिप एसएस, ठीक है। अब इसका m जो दे रखा वो 3 इंटू 10 की घात आपके पास में है 7 केजी। अब इसे हम एक फोर्स से खींच रहे हैं 5 इंटू 10 की घात 4 न्यूटन बल से, ठीक है, पहली चीज। अब आपसे कह रहा है कि म्यू की वैल्यू नहीं है, तो
v की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी। सबसे पहले f दे रखा है, m दे रखा है, a निकाल देंगे। a इज इक्वल्स टू f अपॉन कितना होगा हमारे पास m। f की वैल्यू 5 इंटू 10 की घात 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 की घात 7। सॉल्व कर लें इसको, ये 4 जीरो कट जाएगा, 3 बचेगा, तो हम कहेंगे 5/3 इंटू 10 की घात हो गया -3 मीटर पर हो गया हमारे पास में सेकंड स्क्वायर। पहली चीज आ गई आपके पास त्वरण। अब ये कह रहा है इसे 3 मीटर की ऊंचाई तक खींचा जाना है। देखिए दोस्तों, एक सिंपल सी चीज है, आपको पता है न्यूटन की गति की हम इक्वेशन यूज कर सकते हैं। स्टार्टिंग के अंदर विराम अवस्था में था तो u इज इक्वल्स टू 0। आपको कितने डिस्टेंस तक खींचना है इसको, 3 मीटर तक। v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और a आपके पास में जो है वो आ गया है, इसको आप कह सकते हो 5/3 इंटू 10 की घात -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कौन सी इक्वेशन, न्यूटन की थर्ड इक्वेशन को यूज करूं तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। u की वैल्यू 0 है तो ये हमारे पास में आ जाएगा, v निकालना है तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो देखिए 2 इंटू a की वैल्यू आपके पास है 5/3 10 की घात -3 हो गया, और s जो है आपके पास में वो 3 दे रखा है, कैंसिल आउट हुआ। 5 दूनी बना हमारे पास में 10 इंटू 10 की घात -3, ये 0 शिफ्ट कर दो, 10 की घात -2। v स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 10 की घात -2, तो v इज इक्वल्स टू रूट करेंगे इसका 10 की पावर -2 का, 10 की पावर -1 आएगा, 0.1 मीटर पर सेकेंड। यानी इस न्यूटन बल से अगर मैं खींचूं इसको तो इसका वेग 0.1 हो जाएगा। कब, जब 3 मीटर तक खींचा जाएगा। ऑप्शन देखिए कौन सा है, सी ऑप्शन। यानी 45 क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हुआ दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। और दोस्तों अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब करें। और साथ में दोस्तों गूगल प्ले स्टोर से हमारा फिजिक्स गुरु डॉक्टर आरसी सर का मोबाइल ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप जिस किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके बेहतरीन कंसेप्ट जो है उस कोर्स वीडियो में दे रखे हैं। तो दोस्तों इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने फिर उपस्थित होंगे, तब तक धन्यवाद।